हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीसा। मेरे यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी का लेक्चर 3 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। अब यहाँ पे हम मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से करते हैं, प्लानिंग से। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें, अगर हमें पिकनिक पे जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे कि हमें कहाँ पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, प्लानिंग होगा। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ पे हो और कहाँ पे जाना चाहते हो, एक प्लान करना होता है। देखो, प्लानिंग का सिंपल मतलब होता है कि हम क्या करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, उसे हम प्लान करते हैं प्रेजेंट में। ये एक तरीके से गैप होता है बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर यू वांट टू गो। मतलब कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना चाहते हैं, करेंट में कहाँ पे हैं और फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अभी प्लान कर रहे होंगे कि मुझे 12th में 95% लाना है। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, उसके लिए प्लान करोगे। आप सोचोगे कि हमें कितने सब्जेक्ट कैसे क्या पढ़ना है कि हम इसमें अगर इतने नंबर ले आए तो हमारे 95% किसी तरीके से बन जाए। तो ये हमारा क्या हुआ, प्लानिंग हुआ, जहाँ पे आप प्लान करते हो। तो प्लानिंग एक तरीके से ये स्टेप होता है जहाँ पे हम अपने गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने गोल को डिसाइड करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले क्या डिसाइड करेगा कि यार मुझे इस बार कितना प्रोडक्शन करना है, कितना हमारा टर्नओवर होगा, ये सब डिसाइड करेगा। तो प्लानिंग सिंपल से यही होता है कि आप जब कोई चीज़ प्लान करते हैं इन द फ्यूचर में हमें क्या करना है, तो वो हमारा प्लानिंग होता है। और इसके प्लानिंग के बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं, वो हम आपको प्लानिंग के चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब इसमें प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग एक तरीके से जो हमारा वो होता है, जो हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इन द फ्यूचर में। कि जैसे अभी हमने कहा आपको पिकनिक जाना है, तो पहले आप सोचोगे कि पिकनिक अगर हमें जाना है तो हम कहाँ पे जाएं। तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना कि हम कहाँ जाएं। तो ये भी एक प्लानिंग हो गया। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम प्लान करते हैं कि हमें कितना टर्नओवर बढ़ाना है, तो सिंपल सा यही होता है प्लानिंग। अब हम दूसरी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, जो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वही क्या करता है, डिसाइड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्लानिंग का। तो हमारा सबसे पहले यही लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ये किसका वर्क होता है, हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का वर्क होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे आप लोगों को हमने पहले एग्जांपल दिया था कि आप पिकनिक पे गए, तो वहाँ पे आपने पहले प्लान किया कि हमें पिकनिक पे जाना है, कहाँ पे है। तो हमने पहले ये कहा था ना कि आप लोग पिकनिक पे जाओगे तो पहले आपने प्लानिंग में क्या किया था, प्लान ही तो किया था फ्यूचर में। तो अब वहाँ पे ऑर्गेनाइज करोगे कि हमें क्या क्या लेकर जाना है और आप लोग प्रिपरेशन करोगे, तो वो आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजिंग के अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है और क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क है, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर असाइन कर देते हैं स्पेशलाइज्ड पर्सन को। अब इसमें अगर बात करें, आइडेंटिफाई एंड डिवीज़न हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, हम यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ वर्क। अब जो तुमने वहाँ पे ग्रुप को वो क्या 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 किया था, वहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को दिया था। अब उसका हम एक ग्रुप बना देते हैं उन वर्क का। जो हमारे ग्रुप इसमें कैसे बनता है, जो सेम नेचर का मतलब कि वर्क होता है उसको एक जॉब में कर देते हैं। जितना भी सेम नेचर का वर्क होगा उसके लिए एक अलग जॉब बना देते हैं कि इसमें अगर हमारा कॉस्मेटिक का है तो इसका अलग होगा, इस तरीके से। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पे असाइन कर देना हमें ड्यूटी को, कि अब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट बना लिए, जॉब को अलग कर लिया है, अब उसको असाइन कर दो ड्यूटीज़ को कि किसका क्या क्या काम है। फिर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और यहाँ पे अच्छा सा
एक हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है किसके बीच में, हमारा एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन वो करना पड़ता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जहाँ पे सब कुछ हम क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब हम गोल को डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या क्या कैसे क्या करना है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। अब हम स्टाफिंग की बात करें, हमने गोल तो डिसाइड कर लिया, हमने उसको फिर उसके लिए क्या क्या करना है वो भी डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद स्टाफिंग भी तो चाहिए, उसके लिए कौन करेगा, स्टाफिंग का मतलब होता है कौन पर्सन करेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे जो भी वैकेंसीज खाली हैं जिस पे कोई नहीं है हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को लेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, मतलब कि राइट पर्सन जो है वो राइट प्लेस पे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टाफिंग में क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉयड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्रूटमेंट देते हैं। अब रिक्रूटमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। फिर हमारा क्या होता है, एक्चुअली डायरेक्टिंग होता है। अब डायरेक्टिंग में क्या होता है, अब डायरेक्टिंग में ये होता है कि यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो। डायरेक्शन प्रोवाइड मतलब आपने स्टाफिंग मतलब कि आपने क्या किया, वर्कर्स को रख लिया, एम्प्लॉय को रख लिया, अब उनको क्या करोगे, डायरेक्शंस दोगे, उन्हें सुपरवाइज करोगे, उन्हें मोटिवेट करोगे डायरेक्टिंग में, उन्हें लीड करोगे, उन्हें क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे विद दी सबऑर्डिनेट के साथ, ताकि वो अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, उनके गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग में अब यहाँ पे हम मोटिवेट करते हैं, ये भी बहुत टाइप का मोटिवेशनल भी होता है हमारा, जैसे कि इंसेंटिव और नॉन इंसेंटिव। मतलब कि अब ये जरूरत नहीं है, इंसेंटिव मतलब जहाँ पे लोग पैसे से मोटिवेट, नॉन इंसेंटिव पैसे के अलावा, मनी के अलावा हमारा जब वो काम आता है तो उसे हम नॉन इंसेंटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं। तो डायरेक्टिंग हमारा हो गया। कंट्रोलिंग में एक्चुअली होता क्या है, जब तुम ये सारे स्टेप कर लेते हो तो कंट्रोलिंग में एक्चुअली होता है यहाँ पे कि हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था प्लानिंग में कि मुझे इतना टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है। तो अब जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम्हें प्लानिंग में इतना टारगेट, हमें 100% क्या करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, हमें इतने परसेंट से अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे तुम अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस से, जो तुम अभी तक करे हो, जो भी परफॉर्मेंस तुमने अभी तक दी है उसको यहाँ पे तुम कंपेयर करोगे। अब कंपेयर करने के बाद उसमें जो भी कमी आती हैं उन वेरिएशंस को फाइंड आउट करोगे। उन वेरिएशंस को फाइंड आउट करने के बाद क्या करोगे, देखोगे ये वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, मैं अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ, उस बात का पता लगाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है कि हम अपने गोल्स को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, उसके बीच में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो हम अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है कि हमारा क्या क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ये हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लेक्चर 4 is coming quick. Please subscribe my channel.